मतलब संजय जोशी का तो करियर खत्म ही ना सर इसमें। राजनीति में किसी का कैरियर खत्म नहीं होता, कभी भी कोई उठान ले लेता है। मतलब अभी भी मुमकिन है कि संजय जोशी बैक कर सकते हैं आगे। कोई मौका आ सकता है, अभी तो बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं है। और इन सब के बीच में संजय जोशी का तो करियर ऑलमोस्ट खत्म ही है शायद। मैंने आपको ध्यान होगा, आपसे मैंने कहा था संजय जोशी पे जब जब सवाल आया था, मैंने आपको बार बार कहा था कि संजय जोशी किसी कंडीशन में अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मैंने बार बार ये बात कही थी। लेकिन ये भी ठीक है कि मैं जो अध्यक्ष समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। एक ऐसा आदमी अध्यक्ष बन गया जिसको जिले वाले भी नहीं जानते कौन है वो। ठीक है, विधायक हो गया, उसके फादर भी नेता थे, लेकिन कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कद है, उसके कहीं आसपास क्या उससे 100 मील दूर तक भी उस आदमी का नामो निशान और उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो ये फैसला क्यों और कैसे हो रहे हैं, आश्चर्यजनक है। और अपने को लोकतांत्रिक कहने वाली पार्टी उठा के किसी भी रबर स्टंप को कहीं पर भी बैठा देती है। कौन सा चुनाव हुआ, किसने प्रस्ताव दिया? मुझे लगता है कि भाजपा और आरएसएस में बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा कि कोई नवीन नाम का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और अचानक गुजरातियों ने उठा के उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये एक अजीब द्वंद से गुजर रहा है पूरी पार्टी। कि बीजेपी में बल्कि अभी रीशफल होने जा रहा है 13 तारीख को, तो उसमें भी कह रहे हैं कि पुराने कुछ नेताओं की छटनी की जाएगी और कुछ नए चेहरे भी जुड़ सकते हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने छोटे कद का बना दिया गया है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो अपनी टीम होगी उसमें बड़े कद के लोग तो नहीं रह पाएंगे। उनसे भी छोटे कद या उनके बराबर और आसपास के कद के लोगों को भी बनाया जाएगा। और अगर बड़े कद के लोग रहेंगे तो हमेशा अध्यक्ष दबा दबा उनके सामने रहेगा। देखते अभी आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं ज्यादा होती हैं, अफवाहें ज्यादा होती हैं, और अंत में टाइम फिर से निकलता है, कुछ निकलता नहीं उसमें से। अच्छा, और जो अभी जैसा कि क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी, अगर आपके नजरिए से देखें, विपक्ष की तरफ से देखें, तो नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी और सरकार को घेरते हुए, तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियरली कह रही है कि भाई आप मतलब एक ये एज पे खेल रही है विपक्षी सर। विनीता, आपने आज का दृश्य देखा संसद का, कि संसद में 2 मिनिस्टर प्रेस को बाइट दे रहे थे और बातें कह रहे थे। अचानक वहां राहुल गांधी पहुंच गए, उनके बीच में पहुंच गए, और राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आइए मिल करके बात करते हैं, मीडिया से मिलकर जवाब देते हैं। और वो दोनों भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव। हाँ, तो क्यों भाग खड़े हुए? अगर कोई दम था, अगर उनकी बातों में कोई दम था, अगर प्रधानमंत्री ने उनको कोई ब्रीफिंग की है, अगर प्रधानमंत्री ने उनको कुछ सच बताया है, अगर उनके प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि ये सब बकवास बातें हो रही है, मैं बिल्कुल साफ पाक हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, अगर प्रधानमंत्री ने उनको बताया है कि मैंने समझौता किया है, इस समझौते में देश का ये फायदा है, तो उनको चुनौती देकर राहुल गांधी के सामने खड़े होकर बात करनी चाहिए थी। बात क्यों खड़े हुए? ये सारे इंडिकेशंस हैं ये सरकार हार चुकी है। सर यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मतलब खुद अपनी पार्टी के अंदर भी कई बड़े नेताओं से भी एक कहते हैं ना आमना सामना उनका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। जिस तरह से नितिन नवीन को बना दिया इन्होंने, बहुत सारे नेताओं को दरकिनार कर दिया, और इतने सारी बड़ी तादाद में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके करियर के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुके हैं, जो कि ये चाहते हैं कि उनका करियर अभी और आगे चले। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक उम्र की ऐसा सिचुएशन बना दी है, करियर का कोई अनुभव का लंबा फेरिस्त डिटेल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में एक तो यहाँ से गिरना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना तो ये ढंग से प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं, उल्टा जब ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो वहां से बैकफायर भी सिचुएशंस हो रही हैं। ये दोनों चीजें घर में भी और बाहर भी, दोनों ही परिस्थितियां इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा कठिन समय है ये। मनीता, 2-3 बातें हैं। आपको वो ध्यान है जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बनकर आए थे जी 2014 तो वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते थे और सामने मिनिस्टर्स को बैठाते थे क्लासरूम के बच्चों की तरह। हाँ। और उन मिनिस्टर से सवाल पूछते थे, उनसे प्रेजेंटेशन लेते थे। जबकि नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार का कोई अनुभव नहीं था। वो एक प्रदेश से आए थे, केंद्र में कभी मंत्री नहीं रहे थे, और वो केंद्र सरकार के बड़े बड़े सीनियर मंत्रियों का वो प्रेजेंटेशन ले रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, 2 गुजरातियों ने मिलकर बहुत ज्यादा जलील किया है अपने पूरी पार्टी को। 2 लोगों ने पार्टी से लेकर सत्ता तक और संगठन तक कैद कर लिया अपने हाथों में, बाकी सबको दरकिनार कर दिया है। एक मंत्री है इस पूरी सरकार में जो जिनको क्रेडिट दिया जाता है काम करने का, जिनका सत्ता और विपक्ष दोनों से अच्छे संबंध है, वो है नितिन गडकरी,
जिनकी वाहवाही अगर इस सरकार को कुछ 2-4 नंबर दे दिए जा सकते हैं 100 में, उनको भी कई बार घेरने की कोशिश की गई है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, अगर इंटरनल ग्रुप्स के द्वारा इस सरकार को अगर काम करने के लिए कोई नंबर दिए जा सकते हैं, वो सिर्फ नितिन गडकरी के कारण दिए जा सकते हैं। उस नितिन गडकरी को जलील किया, उनके विभाग कम कर दिए, उनको जो इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे निकाल के बाहर कर दिया, एक एक करके। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वसुंधरा राजे हो, जो अपने अपने दम पर अपने प्रदेशों को जितवा रहे थे, उनको हटा करके और बिल्कुल अनाम लोगों को वहां मुख्यमंत्री बना दिया। तो अडवाणी जी की बेइज्जती करने से शुरू करके, मुरली मनोहर जोशी की बेइज्जती करने से शुरू करके, और तमाम लोगों को इन्होंने सिर्फ जलील किया है। तो अब मौका आ गया है इनसे हिसाब किताब करने का। और बाकी लोगों के दिमाग में भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी बर्बाद क्यों हो, नरेंद्र मोदी के कारण सरकार बदनाम क्यों हो, ये बातें तो दिमाग में है लोगों के। और जो ही समय लगेगा, जो ही कोई परिस्थिति बनेगी, वो सारे लोग सर उठा के खड़े हो जाएंगे। जहां तक नितिन नवीन की आपने बात किया है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं किसी भी नेता के बारे में, चाहे किसी दल का हो, कि जो नेता अपने हाथ पैर जो मजबूत पाए होते हैं उनको कमजोर करता है, वो अपने को भी कमजोर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने हाथ और पैर तोड़ करके आप मजबूत आदमी बने रह सकें। वो बात संगठन पर भी लागू होती है। संगठन में भी अगर आपके 25, 50, 100, 200 मजबूत स्तंभ जगह जगह मौजूद होंगे तो आप मजबूत रहेंगे। सबको कमजोर करके आप चाहेंगे कि आप अकेले मजबूत रहें, तो अगर नींव की दीवारों को ही आप जो 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 नींव के पाए होते हैं, अगर उन्हीं को कमजोर कर देंगे तो ऊपर की बिल्डिंग भी बची नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में यही काम किया है और उस सबका खामियाजा भुगतने का उनके वक्त आ गया है। जी विनीता। जी सर, बीच में टेक्निकल आ गया था कुछ। सर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी के नेताओं के अंदर एक एकजुटता, इस तरह की परिस्थिति क्योंकि अभी तक ऐसी बन नहीं पाई है, और अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी संकट में घिर भी गया, तो अमित शाह तो एक सेफ पोजीशन लिए हुए इस वक्त। अमित शाह नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक हैं। अमित शाह की कभी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही, जो भी चेहरा है वो गुजरातियों के नाम पर वो नरेंद्र मोदी का है। और नरेंद्र मोदी की ताकत से अमित शाह ताकत पाते हैं, उनकी अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके अमित शाह जी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मैंने आपसे कल की डिबेट में कहा था, नरेंद्र मोदी हटेंगे तो जो चर्चित नाम है उनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। उसमें आखिर पहला नाम तो अमित शाह का ही है। और मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आएगी, सरकार नहीं गिरती है, तो अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि कोई और बनेगा। ये मैंने आपसे कल ही कहा था। तो अमित शाह के होने न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नरेंद्र मोदी हटेंगे तो अमित शाह अपने आप ही, उनके साथ साथ वो भी कमजोर होंगे, वो भी खत्म होंगे। ओके, मतलब आपने ये कहा था कि कोई ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल जिस तरह से नितिन नवीन जैसा कोई चेहरा ले आएंगे। नहीं नहीं, वो कोई भी हो सकता है। वो नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। वो इतना नितिन नवीन जैसा चेहरा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री होगा। होगा वही जो ऑलरेडी जिनको कुछ अनुभव है, जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है, जिनके कुछ नाम हो, प्रधानमंत्री उन्हीं में से कोई न कोई बनेगा। वो नितिन नवीन नहीं होगा। मतलब कोई नया चेहरा नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं। तो इसको प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।